आजकल हम सब लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। हमें स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं आता है। बहुत दफा हम लोग दूसरे लोगों के सार्केस्टिक कमेंट्स की वजह से परेशान होकर डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। इन सब की वजह से हम अपनी लाइफ में सेट किए हुए टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते और अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। आज की बुक समरी है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक को लिखा है डेल कार्नेगी ने। ऑथर ने बात करी है कि किस तरह हम परेशान हुए बगैर एक अच्छी और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमें अमल करना है 3 लेसन्स पर। पहला लेसन है क्लियर कंफ्यूजन। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि बैठकर सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। परेशान होने से हमारी लाइफ इम्प्रूव नहीं होती है, बल्कि इससे सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। इसकी जगह हमें बैठकर रीजन फाइंड आउट करना चाहिए है। और हर प्रॉब्लम के पीछे सबसे बड़ी वजह असल में कंफ्यूजन होती है। वो इस वजह से क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि अब आगे क्या होने वाला है, और यही चीज हमें बहुत ज्यादा परेशान करती रहती है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 3 स्टेप अप्रोच है। पहली अप्रोच है राइट इट डाउन। आप जिस वजह से भी परेशान हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको एक पेपर पर लिख लें। दूसरा है एनालाइज। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। थर्ड अप्रोच है डिसीजन। अब आप फैसला करें कि आपको अब आगे क्या करना है, अपनी इस प्रॉब्लम से आपको कैसे निकलना है। प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप जो भी डिसीजन लेंगे उस पर फिर आपको स्टिक रहना है। ये था पहला लेसन। और दूसरा लेसन है पुट अ फुल स्टॉप ऑन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। वो सब चीजें जो आपको परेशान करती हैं उनसे दूर हो जाएं। अपने सब काम आप डेडलाइन से पहले कर लें, चाहे वो आपका कोई एजुकेशनल वर्क हो या फिर ऑफिस वर्क, क्योंकि हर काम को देर से करने पर भी स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। वो टॉक्सिक लोग जो हर वक्त आपको परेशान करते हैं, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी देते हैं और आपकी हर वक्त इंसल्ट करते हैं, उनसे दूर हो जाएं और उन्हें अवॉइड करें। अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका टीचर या आपके ऑफिस में आपका बॉस आपकी इंसल्ट करे, आपका खराब काम की वजह से या आपकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, तो आप अपनी मिस्टेक्स से लर्न करें और अपनी उस गलती को दोबारा से नहीं करें। और इस बात को सोचते ही मत रहें, बल्कि अपनी मिस्टेक्स से सीखना शुरू करें। फॉरगिव एंड फॉरगेट पर अमल करें
दूसरे को माफ करें और खुद ये सब बातें भूल जाएं, क्योंकि जब तक आप ये सब बातें सोचते रहेंगे तो आप अपने टारगेट्स और अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर सकेंगे और स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार रहेंगे। क्योंकि जब हम लोगों को उनके रवैयों पर माफ नहीं करते और हम उनकी बातों को याद रखते हैं और पर्सनल ग्रजेस उनसे रखते हैं, तो इससे भी हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है और इससे नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है। इसलिए भूल जाइए और माफ कर दीजिए। हमारा तीसरा और आखिरी लेसन है, कंसिडर क्रिटिसिज्म्स एज कॉम्प्लीमेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है और लोगों के फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। फीडबैक भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है। पॉजिटिव फीडबैक से ही हमें असल में पता चलता है कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। मगर हमारे इर्द गिर्द में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और नेगेटिव फीडबैक तो उनके लिए देना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे लोग लाजमी हमें हर चीज में नेगेटिव फीडबैक्स ही देते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, तंज करते हैं और ताने मारते हैं। ऐसे टॉक्सिक लोग हमारे यूजुअली इर्द गिर्द में ही होते हैं, हमारे करीबी होते हैं। ये हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, या फिर हमारे क्लास फेलोज या कुलीग्स भी हो सकते हैं। ये टॉक्सिक लोग खुद तो कोई काम करते नहीं हैं, खुद तरक्की नहीं करते, इसीलिए हमें भी कोई अच्छा काम करते हुए नहीं देख सकते। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम कामयाब हों। ये लोग हमसे हसद करते हैं और इसीलिए ने जब भी मौका मिलता है हमें नेगेटिवली ही क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हम अपनी कोई अचीवमेंट इनसे शेयर करें तो ये कह देते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक बहुत ही आम सी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। ऐसे लोग इस तरह से करते हैं ताकि ये आपको नीचा करके खुद को बढ़तर महसूस करवा सकें। आपको भी लगे कि जैसे आपकी अचीवमेंट बहुत ही एक आम सी चीज है और इस तरह से आपको इंसल्ट करके ये लोग खुद से बढ़तर महसूस कर सकें। ये लोग हमसे हसद ही इसलिए करते हैं क्योंकि इनको यकीन होता है कि हम उनसे ज्यादा बेहतर हैं और हमने जो अचीवमेंट्स करी हैं वो ये नहीं कर सकते थे। हम जितने कामयाब हैं उतने कामयाब ये लोग नहीं हैं। इसीलिए हमें नीचा दिखाने के चक्कर में ये लोग हमें बहुत इंसल्ट भी करते हैं और ताने और तंज का भी शिकार हमें बनाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर आपने परेशान नहीं होना है और ना ही घंटों बैठकर ये सोचना है कि उन लोगों ने आपको ऐसे क्यों बोला। बल्कि जब भी वो लोग इस तरह की बातें आपको बोलें तो आप फौरन से समझ जाएं कि ये टॉक्सिक लोग हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी वो इस तरह से आपको बोल रहे हैं। मतलब आप एक राइट डायरेक्शन में हैं और आप अपना काम करते जाएं और ऐसे लोगों को इग्नोर करें, उनकी बातों की परवाह मत करें और मूव ऑन कर लें ऐसे टॉक्सिक लोगों से।